Hi guys, welcome back. This is Jeet Salal, health and fitness coach and the founder of Himalayan Stallion. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइड डेल्ट्स के बारे में। 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा, एक एडवांस ट्रिक्स जो आपको लेटरल हेड ऑफ योर डेल्ट्स को ग्रो करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत होती है कि विड्थ नहीं बन रही। ये जो साइड डेल्ट्स होते हैं जब आपके ग्रो करते हैं तब आपकी विड्थ निकल के आती है। आज मैं ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा लोग मिस करते हैं करना, और उसको टेक्निकलिटी क्या है, साइंस क्या है, ये समझाऊंगा। ऑलराइट, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट बिफोर दैट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर थम्स अप बटन को ज़रूर क्लिक करें। ऑलराइट, सबसे पहली बात आती है हमारी एक वंडरफुल एक्सरसाइज विच इज़ लेटरल रेस। लेकिन लेटरल रेस कैसा लगाना है यहाँ पे हम लगाएंगे ऑन द बेंच। अब ये आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स को लगाते हुए। क्यों लगाते हैं मैं रीज़न बताता हूँ इसका। जब भी आपकी बॉडी इस तरीके से लीन होती है और रिस्ट्रिक्शन मिलता है बेंच का, तो आपकी बॉडी चीट नहीं कर पाती। अब ये जब आप खड़े होकर लगाते हैं, खड़े होकर लगाना भी गुड, इट्स गुड, लेकिन बॉडी का मूवमेंट थोड़ा आगे पीछे होता है, जिसकी वजह से आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो तो सही बन रहा है, लेकिन एक्टिवेशन डेल्ट से हटके दूसरी जगह पे भी आने लगता है। आइसोलेशन करने के लिए डेल्ट का बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, साइड डेल्ट्स का आप ये रिस्ट्रिक्शन जब देंगे यूँ, और यहाँ से आपको लगाना है सामने से ऑल द वे अप। ऑलराइट, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जब भी आपका हाथ यूँ ऊपर जा रहा है तो आपका लेटरल डेल्ट काम कर रहा है, बिकॉज आपके लेटरल डेल्ट का काम ही ये है कि आपके हाथ का क्या करना, एबडक्शन करना, हाथ को दूर लेके जाना वर्टिकली। ठीक है, अब बॉडी यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है तो किसी भी तरह की चीटिंग नहीं हो रही। साथ ही साथ आपका जो ट्रैप्स है ये भी रिलैक्स्ड है। जब आप खड़े होकर लगाते हो ना, कभी कभी आपका ट्रैप भी इन्वॉल्व होने लगता है। जो इंगेजमेंट है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पे आपका क्या है, ट्रैप्स थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, पूरी तरीके से आप आइसोलेट कर पाओगे अपने लेटरल हेड को। सो दिस इज़ वन गुड एक्सरसाइज जो आपको लगानी ही लगानी चाहिए जिस दिन आप अपने डेल्ट्स को हिट कर रहे हो। ओके, यूज़ दिस। ऑलराइट, नाउ इसके एंगल को ध्यान देना कि बेंच का एंगल क्या होना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल हो गया बेंच का। ओके, स्ट्रेट एंगल के बाद आप लगभग ये 60 डिग्री के एंगल पे बेंच को लगा सकते हैं। डोंट गो टू डाउन, इतना नीचे मत जाना, बहुत नीचे हो जाएगा। अराउंड 60 डिग्री का एंगल परफेक्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, इस तरीके से आप लगाएंगे। और इसमें एक अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा हैवी वेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनीवेयर बिटवीन 12 to 15 रेपिटेशन आपके लिए बहुत सही वेट होगा। देखिए मैं यहाँ पे 10 पाउंड यानी कि 5 kg है, आप मैक्सिमम 10 kg तक जा सकते हो, बहुत अच्छा एक्टिवेशन आएगा। एंड गाइस, बिफोर वी जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, माई प्रोटीन की सेल लाइव होने वाली है आज रात को 10 बजे, होली सेल। सो इफ़ यू वांट टू परचेज सप्लीमेंट्स, आज रात को बाई कर लो और यूज़ करना मेरा कोड वर्कआउट, यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड मेक श्योर, होली है, आई नो, एंजॉय भी करना, लेकिन फोकस ऑन योर एम्बिशंस। ऑलराइट, सेकंड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आती है बहुत ही ज़बरदस्त, वो है दो एक्सरसाइजेज सुपर सेट आपको लगानी चाहिए अगर आप डेल्ट्स को ग्रो करना चाहते हो साइड से। तो कौन सी एक्सरसाइज है वो? पहली एक्सरसाइज है व्हेन यू डू लेटरल रेस लीनिंग इन। लीनिंग इन मतलब कि बॉडी को आप इस तरीके से लीन कर रहे हो और यूँ लगा रहे हो। तो काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा आपने ये लगाते हुए। अब आपको एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि कैसे ये आपके डेल्ट्स को हिट कर रही है और किस मोशन में। जब भी आप लीन इन करके लगाते हो यूँ, तो टेंशन जो है डेल्ट्स पे यहाँ से आना चालू होता है इस रेंज ऑफ मोशन से, यानी कि जो नीचे का मोशन है ये वाला, यहाँ पे इतना टेंशन नहीं होता आपके डेल्ट्स में। जैसे ही हाथ यहाँ से ऊपर जाता है तो टेंशन बढ़ती है। बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक टेंशन आपके डेल्ट्स में ज़्यादा है। बेसिकली यहाँ से यहाँ तक इतना टेंशन नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टेंशन स्टार्ट होती है यहाँ से यहाँ, ये बट हम लगाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनिंग इन, जिसमें आपका हाफ रेंज ऑफ मोशन आपको मिल रहा है। अब इसको पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपने लीनिंग अवे वाला भी लगाना चाहिए, यानी कि जब आपकी बॉडी यूँ लीन अवे करती है उल्टे साइड को। अब यहाँ से आपने देखा होगा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ये एक्सरसाइज लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो नीचे वाला रेंज ऑफ मोशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्टिवेशन सबसे ज़्यादा है आपके डेल्ट्स में, सबसे ज़्यादा फील होगा। इसके बाद थोड़ा सा फ्री हो जाता है। टेंशन यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे थोड़ी कम। जब आप ये सुपर सेट लगाओगे तो कॉम्बिनेशन दोनों का बनेगा और रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज ऑफ मोशन में आपके डेल्ट्स को पूरा एक्टिवेशन मिलेगा। कैसे करना है, आपने एक सेट ये लगाना है, यानी कि 15 रेपिटेशन के आसपास या 12 रेपिटेशंस। ओके, जैसे ही कंप्लीट हुआ, क्विकली लीन अवे एंड डू दिस। 1 2 3 4
5। ऑलराइट, इस तरीके से आपका जो ये डेल्ट है, साइड डेल्ट, पूरी तरीके से एक्टिवेट हो पाएगा। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अपराइट रोज। आई नो बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि ये गलत एक्सरसाइज है, शोल्डर खराब हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सरसाइज गलत नहीं होती, एक्सरसाइज करने का तरीका गलत या सही होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द अपराइट रोज, जो आप बारबेल से लगाते हो या फिर केबल से भी करके दिखाऊंगा मैं, इसमें जब भी आप एक्सरसाइज लगाते हैं तो आप ये मोशन करते हैं, ठीक है? साइड एंगल से देखिए, ये मोशन, ओके? अब ये क्यों कर रहे हो आप, समझो। जब भी आपका हाथ यूं ऊपर जाएगा इस तरीके से, तो बेसिकली क्या है, हाथ का एबडक्शन हो रहा है, हाथ आपकी बॉडी से सेंटर लाइन से दूर जा रहे हैं। अब जब भी ऐसा होता है तो लेटरल डेल्ट आर का टारगेट होता है। अब इस एक्सरसाइज को जब आप करते हो तो ऑफ कोर्स आपके शोल्डर का इंटरनल रोटेशन थोड़ा सा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका शोल्डर डैमेज हो जाएगा। शोल्डर एक सनोवियल जॉइंट है, यानी कि उसका रेंज ऑफ मोशन भगवान ने इसीलिए बनाया कि वो किसी भी एंगल पे काम कर सके। वही आपके हिप जॉइंट भी है, नी जॉइंट भी है, और इस तरीके के सिनोवियल जॉइंट्स जो मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन इसमें अवेलेबल होता है। साथ ही साथ फ्रिक्शन कम होता है इनमें। तो अगर आपका हाथ इंटरनली रोटेट भी करेगा तो ये बॉडी के लिए नेचुरल मूवमेंट है, ह्यूमंस के लिए नेचुरल मूवमेंट है, आप कर सकते हो ऐसा। इसीलिए ये शोल्डर जॉइंट बनाया गया है। अब इसके बाद बारी आती है कि वेट की। अगर आप इसमें बहुत हैवी वेट उठाएंगे और गलत तरीके से उठाएंगे तो डेफिनेटली इंजरी होने के चांसेस किसी भी एक्सरसाइज में हो सकते हैं। सो इसमें ऐसा ही वेट उठाना पड़ता है जिसमें आपका लगभग 12 रेपिटेशन, 15 रेपिटेशन के आसपास आए। इसमें कोई 1 रैप मैक्स, 3 रैप मैक्स टेस्ट नहीं करना होता हमें, ठीक है? तो समझना इसे। दूसरी चीज़, जब भी आप ये अपराइट रोज लगाते हो तो आपके ट्रैप्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। ट्रैप्स रिलैक्स होने चाहिए और आपको अपने डेल्ट, फ्रंट डेल्ट, आपके लेटरल डेल्ट, इसको एक्टिवेट करते हुए लिफ्ट करना है। साथ ही साथ ट्रैप्स की जब बात आती है तो ट्रैप्स ऐसे मूवमेंट में कभी भी एक्टिवेट नहीं होंगे आपके पूरी तरीके से। ट्रैप्स को एक्टिवेट करने के लिए श्रग मूवमेंट करना पड़ता है, जिसे कहते हैं हम एलिवेशन ऑफ शोल्डर, यानी कि जो आपका ये स्कैपुला है जब तक एलिवेट नहीं होगा यूँ इस तरीके से या पीछे की ओर यूँ, तब तक आपका ट्रैप्स टारगेट नहीं होंगे। और ये एक्सरसाइज में हम शोल्डर का एलिवेशन ऐसे नहीं कर रहे हैं, स्कैपुला का एलिवेशन, वी आर जस्ट डूइंग दिस, सी ये, ठीक है? सिर्फ शोल्डर का मूवमेंट हो रहा है, आपके शोल्डर ब्लेड ऊपर नहीं आ रहे उतना ज़्यादा, ठीक है? सिर्फ पीछे की ओर पुल हो रहे हैं। इसीलिए इस एक्सरसाइज में आपके डेल्ट्स, साथ ही साथ रेयर डेल्ट, पीछे का हिस्सा भी टारगेट होता है। सो ये एक बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है। अगर आप अपने साइड डेल्ट्स को ग्रो करना चाहते हैं तो ये 3 वेरिएशन जो मैंने आज बताए वो आपको करने हैं। इसका मैं एक और ऑल्टरनेटिव आपको बताता हूँ अगर आपको इसमें डिफिकल्ट लगता है। सो केबल में भी आप इसको कर सकते हो। इस तरीके का बार आपको लगाना है, सिंपल। शोल्डर विड्थ थोड़ा सा आपने हाथ रखना है, यानी कि ज़्यादा क्लोज रखने की कोशिश मत, ऐसा मत करना, इतना ज़्यादा क्लोज मत रखना, ठीक है? दिस इज़ द राइट एंगल, और आप यूँ परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बॉडी के बहुत क्लोज लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? स्लाइट इतना डिस्टेंस होना चाहिए। चाहे आप फ्री बार से लगाओ, चाहे आप केबल में बार से लगाओ। रिलैक्स योर ट्रैप्स, ऑलराइट? सो गाइस, ये थी 3 बेहतरीन एडवांस ट्रिक्स जो आपको साइड डेल्ट्स ग्रो करने में सबसे ज़्यादा काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने की ज़रूर सोचें। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून, बाय बाय।